हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और ये क्लास 5 है, आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 1, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं। और क्लास 5 में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए, एक्सरसाइज 1B का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू x to the power 3 and y to the power 2, है ना। एंड b कैन बी रिटन एज x y क्यूब, ठीक है। वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, जो x है और y है ये क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, है ना। फाइंड HCF ऑफ a एंड b एंड LCM ऑफ a एंड b, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी है ना। आप अपने नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप चाहें तो। और यहाँ पे a गिवन है हमें, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, b इज गिवन टू अस एज x y टू द पावर 3, और कह रहे हैं कि x और y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और आपको HCF फाइंड आउट करना है, HCF a एंड b का HCF फाइंड आउट करना है, और LCM फाइंड आउट करना है a एंड b का। आप मुझे बताएं कि अगर x एंड y प्राइम नंबर्स हैं तो a हमें जो गिवन है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है या नहीं। देखिए, x और y क्या है, प्राइम नंबर है, तो a हमें गिवन है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, मतलब x और y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो गया। तो जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं किसी नंबर को, तो हम भी उस समय भी हम क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर को लिखते हैं। यहाँ a हमें एक्सप्रेस्ड है एज एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये नंबर एक्सप्रेस्ड है ना। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये नंबर एक्सप्रेस्ड है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा कि यहाँ पे a हमें गिवन है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर के फॉर्म में, और b हमें गिवन है एक्स वाई क्यूब एक्स इंटू वाई क्यूब। आप फाइंड आउट कर रहे हैं HCF, तो जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x आ जाएगा। और x कॉमन है और x की लीस्ट पावर क्या है, 1 है ना, तो x आ गया। y कॉमन है और y की जो लीस्ट पावर है वो 2 है, तो इंटू वाई स्क्वायर, तो x y स्क्वायर क्या हो गया, दिस इज द HCF ऑफ a एंड b, ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से अगर LCM फाइंड आउट करना है, LCM तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x कॉमन है और x की हाईएस्ट पावर x टू द पावर 3 है, तो x टू द पावर 3। y कॉमन है, जो y की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, y टू द पावर 3, तो ये y टू द पावर 3 हो गया। तो x टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 3, ये क्या है, LCM है फॉर a एंड b। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, फाइंड द अदर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें आपको HCF गिवन है और साथ में गिवन है आपको LCM और एक नंबर गिवन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, जहाँ पे आपको HCF गिवन हो, LCM गिवन हो और एक नंबर गिवन हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ भाई। आपको HCF पता है, ठीक है, LCM पता है और 1 नंबर पता है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है ना, उसे फाइंड आउट करना है। तो एक स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं, मैंने आपको प्रायर क्लासेस में भी बताया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें इन चारों का क्या होता है, रिलेशन होता है। वो स्टैंडर्ड क्या कहता है
कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। अगर आपको LCM पता है, HCF पता है इस केस में, और एक नंबर पता है, तो इसका यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं अदर नंबर। तो देखिए HCF इस केस में जो गिवन है वो क्या है, दैट इज 23। LCM क्या है इस केस में, 1449 है, और वन नंबर, एक नंबर क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज 161। ठीक है, 161 अदर नंबर है। तो LCM की जगह पे आप LCM लिख लीजिए, दैट इज 1449 इंटू HCF क्या है, दैट इज 23 आ गया, दैट इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 161 इंटू अदर नंबर क्या हो गया, मान लिया वो कि n है ना, उसको हमने लेट कर लिया, लेट अदर नंबर बी n। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये 161 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 1449 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 161। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे अच्छा देखिए, ये 161 23 से डिविजिबल है क्या, है ना। बात तो अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है, n की वैल्यू तो आ गई है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी। तो 161 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 23 से, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ 1 है, 3 के टेबल में कहाँ यूनिट प्लेस पे 1 आता है, 7 पे आता है। तो 7 3 जा 21, 1 लिखा, 2 कैरी हो गया, और 7 2 जा 14, 116, है ना। तो 7 टाइम्स होगा ये, इससे ये कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। ठीक है, और ये 1449 देख के लगता है कि 7 से डिविजिबल है, तो 1449 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा 14, 0, ये 4 आ गया, तो यहाँ पे आपको 0 लेना पड़ेगा, 9 है अब, तो 7 टाइम्स 49, 0, तो ये कितने टाइम जाएगा 7 से, ये हो जाएगा 207 टाइम्स। तो n जो आ गया, जो दूसरा नंबर है n, दैट इज 207। क्लियर है, बात समझ में आ गई, है ना। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें HCF और LCM गिवन था और एक नंबर गिवन था, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे HCF गिवन है, LCM गिवन है और एक नंबर गिवन है। तो सेम तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें गिवन है वो क्या है कि हमारा HCF है 145, यहाँ पे जो HCF है वो 145 है। LCM जो हमारा है, LCM दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2175। वन नंबर, एक नंबर हमें गिवन है यहाँ पे, एक नंबर दैट इज 725। ठीक है, और हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी स्टैंडर्ड का यूज करके, इस रिलेशन का यूज करके, HCF LCM और दो नंबर्स का जो ये रिलेशन है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए LCM की जगह पे आप लिखेंगे 2175 इंटू HCF की जगह पे 145, दैट इज इक्वल टू 725 इंटू n, हमने इसको क्या माना है, अदर नंबर n है। n की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो ये 725 इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2175 इंटू 145 डिवाइडेड बाई 725। ठीक है, क्लियर है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ट्राई करिए इसको सिंप्लीफाई करने का। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करिए। देखिए सारी जगह पे यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से तो इजीली डिविजिबल होगा ये, है ना। तो 5 से करके देखिए, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45,
5 से इसे भी करेंगे तो 5 1 जा 5, क्या बच गया यहाँ पे 22 है ना, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 5 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। ठीक है, और ये 5 से कितने टाइम हो जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, 17 बचा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ये 29 और ये 29 कैंसिल हो गया, तो n की जो वैल्यू आई वो आई 435। ठीक है, जो अदर नंबर है वो क्या है, 435 है। क्लियर है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये भी एक तरह से इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5, एलसीएम इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी, है ना। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, जो एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनके सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बुक कभी सॉल्व होगी नहीं, है ना, और वो एक अच्छा तरीका भी नहीं है ना। भाई एक तरह के क्वेश्चंस कितने सॉल्व करेंगे आप, है ना, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। देखिए एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, जो दो नंबर्स हैं वो क्या हैं, ए एंड बी है, और एचसीएफ क्या गिवन है, एचसीएफ इज गिवन टू अस एज 5, है ना। एचसीएफ क्या गिवन है यहाँ पे, हमें 5 गिवन है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी हमें गिवन है 200, और हमसे कह रहे हैं कि ए बी फाइंड आउट करो। अरे दिस इज एज सिंपल एज दैट, क्योंकि आपके पास एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, मतलब 200 इंटू 5, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो a इंटू बी दैट इज ए बी होता है, तो ए बी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज 1000, है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, है ना। एलसीएम इज 9 टाइम्स एचसीएफ का है ना। The sum of LCM and HCF is sum of LCM plus HCF, है ना। LCM और HCF का सम हमें गिवन है, that is given to us as 500। हमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड HCF, HCF फाइंड आउट करो, है ना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। The LCM of two number is 9 times their HCF, है ना। LCM 9 टाइम है HCF का, सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, फाइंड देयर HCF। ठीक है, तो देखिए LCM जो है 9 टाइम्स है HCF के, तो अगर अब आपने मान लिया कि HCF x है ना, अगर आप ये मान लें कि लेट HCF ऑफ टू नंबर्स बी एक्स, है ना। आपने क्या मान लिया कि HCF x है, यहाँ पे गिवन है LCM जो है 9 टाइम है HCF के, तो आपने HCF को x माना, तो ये LCM 9x हो जाएगा कि नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे LCM इज इक्वल टू 9x, ठीक है, 9x। और यहाँ पे क्या गिवन है, LCM प्लस HCF, मतलब 9x प्लस x इज गिवन टू अस एज 500। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि LCM प्लस HCF मतलब 9x प्लस x इज गिवन टू अस एज 500। 9x और x कितना होता है बेटा,
10x के बराबर होता है, और ये किसके बराबर है 500 के। x की वैल्यू अभी तक आपको पता चल गई होगी, दैट इज इक्वल टू 50। x क्या है 50 है, और x 50 है तो HCF ही तो 50 था, है ना, x की वैल्यू ही तो 50 है, तो HCF आपका क्या आ गया, इट इज इक्वल टू 50। LCM पूछा होता तो 9 टाइम्स ऑफ x, 9 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 450। क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 में? क्वेश्चन नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट गिवन थी, एलसीएम का रिलेशन गिवन था एचसीएफ से कि वो 9 टाइम्स है, एचसीएफ को आपने मान लिया x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 50 के बराबर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, एलसीएम और एचसीएफ या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड आप कह सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,916, फाइंड LCM। इस केस में, इस क्वेश्चन में, है ना, हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है HCF ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 12 सॉरी, कि HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का HCF 18 है ना, दो नंबर्स हैं उनका HCF क्या है 18 है, देयर प्रोडक्ट, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है, दैट इज गिवन टू अस एज 12,960। हमसे कह रहे हैं कि LCM फाइंड आउट करके बताओ। सिंपल है या नहीं, कर लेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पता है आपको, नहीं है ना, LCM और HCF का प्रोडक्ट दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। LCM आपको फाइंड आउट करना है, उसे एज इट इज रहने दीजिए। HCF की वैल्यू 18 है, 18, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 12,960, तो LCM विल बी इक्वल टू 12,960 डिवाइडेड बाई 18। 18 से 12,960 को डिवाइड कर दीजिए, आपका LCM आ जाएगा, है ना। कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड करके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आंसर आता है, है ना। डिवाइड कर लीजिए और बताइए क्या आंसर आता है। अगर मैं डिवाइड करूं तो 12,960 को आप डिवाइड कर रहे हैं 18 से, ठीक है, 18 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 7 से करेंगे। 7 8 जा कितना होता है 56, 6 लिखा, 5 कैरी कर दिया, और 7 1 जा 7, 7 5 12, 126 कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आएगा। 2 टाइम्स 36, ये 0 आएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 720। LCM क्या आ गया 720 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। ये एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया, ये 12 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू माइट गेट इन योर एग्जाम, राइट, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF। क्वेश्चन नंबर 13 में HCF ऑफ टू नंबर्स क्या 15 हो सकता है और LCM क्या 175 हो सकता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि अगर हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता है तो भी बताइए, और हो सकता है तब भी बताइए, रीज़न बताइए कि ऐसा क्यों होगा, है ना। आपको क्या करना है, रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आप दो नंबर्स ले लीजिए। मैंने नंबर लिया 24 और 36, ठीक है। अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझने के लिए आप दो नंबर्स ले लीजिए और इनका फाइंड आउट करिए एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो 12 को अगर आप 24 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से करेंगे 12 टाइम्स, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1। 36 को इसी तरीके से करेंगे तो 2 से किया आपने तो यू विल गेट 18 ओवर हेयर, फिर 2 से करेंगे यू विल गेट 9, 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1। क्लियर है? अच्छा, तो 24 को आपने लिखा, 24 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 इंटू 3, और 36 को आपने लिखा 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? क्या लिखा? 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो एलसीएम विल बी, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर बेटा 2 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 की पावर 3 आ गया, इनटू, और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है सर, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 इंटू 9, 8 9 जा कितना होता है? व्हाट इज 8 इंटू 9? 8 9 जा 72, है ना? देखिए ये 8 है और ये 9 है तो कितना आ जाएगा? 72। क्लियर है? और एचसीएफ अगर आप फाइंड आउट करें, एचसीएफ तो जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर तो 2 का स्क्वायर, जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर मतलब 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। ये 72 है, ये 12 है। अगर आप देखना चाहें कि क्या 72 12 से डिविजिबल है, क्या 72 12 से डिविजिबल है? देखिए 72 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 से, है ना, तो कितने टाइम? 6 टाइम। 72 माइनस करेंगे 0, तो 72 12 से डिविजिबल है, या आप कह सकते हैं कि 12 फैक्टर है 72 का। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई, है ना? बात समझ में आ गई कि 12 से ये 72 डिविजिबल है ना? आपने दो नंबर लिया, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया, एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, है ना? तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहां पे कि अगर एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, है ना, एलसीएम अगर एचसीएफ से डिविजिबल है मतलब 175 इज डिविजिबल बाय 15, है ना, तो आप क्या कहेंगे कि दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ ये हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? भाई हमने दो नंबर्स लिए, उसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किए, हमने देखा कि जो है एलसीएम जो है वो डिविजिबल है एचसीएफ से, तो यहाँ पे भी तो यही केस दिया है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स क्या है? 15 है, और एलसीएम दो नंबर का 175 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या एलसीएफ ऑफ दो नंबर और एलसीएम ऑफ दो नंबर क्या ये 15 और 175 हो सकते हैं? तो हमने कहा कि भाई हम डिवाइड करके चेक करेंगे, ऐसे कैसे मान लें, है ना? डिवाइड करिए, तो फिर 5 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, है ना? क्या बचा यहाँ पे? 25 बचा, है ना? 5 3 जा 15 तो 25, 5 7 जा 35 होता है। ठीक है, सही किया गलत किया? 25 बचा है ना, तो 5 5 जा 25 होता है। ठीक है, क्लियर है? 5 3 जा 15, 25 बचा तो 5 5 जा 25। तो यहाँ क्या हो गया? ये क्या 35 3 से डिविजिबल है? नहीं है ना, नहीं है। तो आप रीजन क्या लिखेंगे? व्हाट यू विल राइट एज अ रीजन? रीजन क्या लिखेंगे आप कि सिंस LCM is not divisible by HCF, therefore
LCM and HCF of two numbers can not be 175 and 15 respectively. क्या कहा मैंने कि सिंस LCM is not divisible by HCF, therefore LCM and HCF of two numbers can not be 175 and 15 respectively. क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अगर दो नंबर्स का आपको LCM और HCF गिवन है तो आप चेक कर सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो दो नंबर के LCM और HCF हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? डिवाइड करिए LCM को HCF से, अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है तो आप कहेंगे कि किन्हीं दो नंबर्स का ये LCM और HCF हो सकता है। अगर नहीं डिवाइड होते हैं तो आप क्या कहेंगे कि नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आप होमवर्क में भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने एग्जाम्पल वाली वीडियोस देखी हो जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे तो आप क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफिकेशन अभी यहाँ हम नहीं करने वाले, है ना, सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट, क्यों आपसे पूछा गया क्लास 10th में आने के बाद सिंप्लीफिकेशन क्यों पूछा गया, ये मायने रखता है। कह रहे हैं कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92, 368/496। दो लेता हूं मैं, दो में आपको बता दूंगा, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमें दो नंबर्स गिवन है, मतलब एक फ्रैक्शन गिवन है 69/92 एंड 368/496। कह रहे हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। क्या करना है इसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है इसे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करते थे? सिंप्लीफाई आपको मैंने बताया हुआ है, जैसे 4/6 है तो 2 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये 3 टाइम्स, तो 2/3 आ गया सर। इसी तरीके से करेंगे। नहीं बेटा, इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझिए कि आपने 2 से 4 को डिवाइड किया और 2 से 6 को डिवाइड किया, है ना, और फिर 2/3 लिख दिया इसको सिंप्लीफाई करके। ये 2 से जो डिवाइड किया वो क्या है, अगर आप ध्यान से समझें तो HCF ऑफ 4 and 6 क्या होगा? 2 होगा। आपने अननोइंगली क्या किया? HCF से ही डिवाइड कर दिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, अगर आप वो फाइंड आउट कर लें इन दोनों नंबर्स का, जैसे 69 और 92 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड आउट कर लें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे इस केस में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लें इन दोनों नंबर्स का और उससे डिवाइड कर दें तो एक बार में डिवीज़न हो जाएगा। देखिए फाइंड आउट करते हैं 69 और 92 का, 69 और 92 का हम फाइंड आउट कर रहे हैं HCF। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। क्या है ये? व्हाट इज दिस? 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 से ये 1 टाइम। 92 किससे होगा? ये 2 से हो जाएगा, 2 से, है ना। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब किससे होगा? ये 2 से होगा, 2 से, है ना। तो 2 2 जा और 2 3 जा और फिर 23 तो प्राइम नंबर है तो 1 टाइम, है ना। तो इन दोनों नंबर के HCF क्या आ जाएंगे? क्या कॉमन है? सिर्फ 23 कॉमन है तो HCF 23 है। इसका मतलब 69/92 को न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दीजिए 23 से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए 23 से। ठीक है, बात समझ में आ गई। न्यूमरेटर को भी आप डिवाइड कर देंगे 23 से और डिनोमिनेटर को भी, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये कितने टाइम्स होगा? देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2, और यहाँ क्या है? 3 है। 3 तो यूनिट प्लेस पे 4 टाइम्स पे आना चाहिए, तो ये 4 टाइम्स होगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई।
है ना। इसी तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर्स के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप फाइंड आउट कर लें तो आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करना है। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया, है ना। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, what question number 15 says, the largest number which divides 438 and 606 leaving 6 remainder in each case, है ना। अब देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा, मैंने आपको आपके इंट्रोडक्शन क्लासेस में जहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वहाँ मैंने बताया था कि सिर्फ खेल है क्या, एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे या एचसीएफ, और क्या फाइंड आउट करेंगे यही आपको जानने की ज़रूरत है ना। कॉन्सेप्ट यही है, बार बार एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते रहेंगे वो एक अलग चीज़ है ना। करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करिए, लेकिन जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो आप स्किप भी कर सकते हैं, दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन आप बार बार एक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस के दौरान कुछ क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं, है ना। छोड़ने का मतलब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर बताओ विच डिवाइड्स 438 एंड 606 और रिमाइंडर बचेगा हर केस में 6। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है कि रिमाइंडर बच रहा है 6, हाईएस्ट नंबर क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर इन नंबर से छोटा होगा या नहीं होगा, इन दोनों से डिवाइड करने वाला नंबर इन दोनों से छोटा होगा या नहीं होगा। और जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब HCF फाइंड आउट करना है आपको इस केस में। ठीक है, देखिए ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इसको और इसको डिवाइड कर दे और 6 रिमाइंडर आ जाए दोनों केसेस में। तो डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग कि डिवाइड हो रहा है, तो वो फैक्टर है ना भाई। डिवाइड कर देगा तो फैक्टर हो जाएगा, है ना। और फैक्टर होगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। सर डायरेक्टली फाइंड आउट कर लें, नहीं बेटा डायरेक्टली नहीं करना, ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर जो 6 आ रहा है पहले इसका काम करेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। कैसे इसकी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, ये 6 बच रहा है बार बार, इसमें भी बचेगा इसमें भी बचेगा। जब एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करिए कि पहले ही डिवाइड कर लीजिए। 438 में 6 माइनस करेंगे यू विल गेट 432, और 606 में 6 माइनस करेंगे यू विल गेट 600। ठीक है, अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करिए। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करिए। एचसीएफ फाइंड आउट करना आप जानते हैं, 432 और 600 अगर इसको प्राइम फैक्टराइज करें आप, प्राइम फैक्टराइज तो 2 से करेंगे 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम और 2 से 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 0 8, फिर 2 से करेंगे यू विल गेट 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से करेंगे यू विल गेट 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, 3 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। 600 को इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 से करेंगे 300, 2 से करेंगे 150, 2 से करेंगे 75। आप किससे कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि डिजिट्स का सम 12 है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 से करेंगे 1 टाइम, सॉरी 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स, और फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, तो 432 का जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 बार है तो 3 का क्यूब। इसी तरीके से 600 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 की पावर 3 इंटू
3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना, क्लियर है। अच्छा, एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, सॉरी जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर, तो 2 कॉमन है सर, यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 कॉमन है सर, और 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1 है यहाँ पे, तो 3, और कुछ कॉमन है देख लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 क्या होता है वैल्यू 24, 24 वो नंबर है, 24 वो नंबर है जो डिवाइड करेगा इसको तो 6 रिमाइंडर आएगा, और इसको डिवाइड करेगा तो भी 6 रिमाइंडर आएगा। चेक करके देख लीजिए, डिवाइड करिए और चेक करके देखिए कि 6 रिमाइंडर आता है या नहीं आता। डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप कि 6 रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। आज की क्लास में एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में सेम कहानी है, जो कहानी क्वेश्चन नंबर 15 में थी वैसी ही कहानी है, बस फ़र्क इतना है कि एक नंबर जो 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो दोनों बार अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। क्या है कहानी सुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320, 320 को डिवाइड करेगा और 457 को डिवाइड करेगा। तो जब 320 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जो है दैट इज इक्वल टू 5, और जब इसको डिवाइड कर रहा है 457 को तो रिमाइंडर इज 7। तो अभी तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वो लार्जेस्ट नंबर अगर फाइंड आउट करना है हमें, जो इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे, तो क्या होता है, फैक्टर होता है ना। फैक्टर मतलब एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गई कि यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करेंगे या एचसीएफ, तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ये तो पता है। लास्ट वाले केस में रिमाइंडर सेम था, तो हमने सेम नंबर से इन दोनों को क्या किया था, सबट्रैक्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ रिमाइंडर डिफरेंट है, तो जिससे जो रिमाइंडर आ रहा है वो चीज़ माइनस करेंगे। जैसे 320 में माइनस करेंगे आप 5, और 457 में आप माइनस करेंगे 7, तो हियर यू विल गेट 450, और यहाँ पे आपको मिलेगा 315। इसका एचसीएफ और इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, तो 315 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, है ना, 315 को, तो 5 से करिए, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा, 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स, और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 450 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, है ना, 5 से किया तो 90, है ना, और फिर 3 से किया तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 10, है ना, फिर 2 से करेंगे तो यू विल गेट 5, और 5 से करेंगे तो 1। आप कहेंगे सर आपने स्टार्टिंग में ही 2 से क्यों नहीं किया? बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो आप फ्री हैं, है ना। जब आप लिख रहे हो तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए 315 को आपने लिखा 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7, और 450 को आपने लिखा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? 3 कॉमन है सर। यहाँ पे 3 की लीस्ट पावर क्या है सर? दोनों में पावर सेम है, पावर सेम है तो लिख लीजिए पावर सेम है, 3 का स्क्वायर इंटू, और क्या कॉमन है सर? 5 कॉमन है।
5 की लीस्ट पावर क्या है सर? यहाँ 2 है, यहाँ 1 1 है, तो 5, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। HCF क्या आ गया? 45। 45 वो नंबर है, 45 वो नंबर है जो डिवाइड करेगा किसको किसको किसको, इसको इसको या इसको इसको, इसको डिवाइड करेगा 45 तो 5 रिमाइंडर आएगा, और इसको डिवाइड करेगा 45 तो 7 रिमाइंडर आएगा। चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? इसे चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। था क्वेश्चन नंबर 16 सेम है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दूसरी क्लास में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।